मेरे बच्चे, महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा किए थे वह अवश्य आएगा। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है, दुख के उस गड्ढे से उठो, मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दे और लड़ते रहो, मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को पोषित करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग आपसे असहमत हैं, उन्हें आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अपनी पूरी ताकत से घोषणा करें और साहस की आप उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें पाने के लिए तैयार हैं। अगर आप आज थके हुए हैं तो डरे नहीं, मैं यहाँ आपको वह ऊर्जा देने के लिए हूँ जो आपको स्थिर रहने के लिए चाहिए। अपने कदम तेज करें और अपनी स्पष्टता बढ़ाएं। मैं आपका विश्वास देख रहा हूँ। जब आप इन घोषणाओं को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर स्वर्गीय चिंगारी जलती है, जो आपको दृढ़ रहने और अधिक जीत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दर्शाता है कि मैं कौन हूँ। मैं अपना छोटा बच्चा हूँ। मैं अपनी संतान को करीब से निगरानी में रखता हूँ। आपको जीवन की चुनौतियों से हारते हुए दोहक से इतना टूटा हुआ देखकर मेरा दिल टूट जाता है। और जब आप हर रात अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मेरे सामने झुक जाते हैं तो उन शारीरिक कष्टों से त्रस्त हो जाते हैं। मैं आपके उद्देश्यों की ओर बढ़ूंगा, आपके प्रति अपने शाश्वत प्रेम को व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं आपको पीड़ित देखने से इनकार करता हूँ। अब आपको रातों की नींद हराम नहीं करनी पड़ेगी। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो मैं एक बच्चे की तरह गहरी नींद सोऊंगा। मैं यहीं आपके साथ रहूंगा, आपको आश्वस्त करूंगा और आपकी आत्मा को खुशी की नई दवा के साथ उठने के लिए तैयार करूंगा। आपके पास आपके लिए अद्भुत चीजें हैं। आप मासूमियत और पवित्रता की भावना का संचार करते हैं। आप सच्चे दिल वाले नए लोगों से मिलेंगे और अपने प्रियजनों के साथ आपका सुखद पुनर्मिलन होगा। जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, आप अंततः अपने दुखों से परे जिएंगे। मैं आपको कैद और आतंक से दूर स्वतंत्रता की दुनिया में ले जा रहा हूँ। काम शुरू हो गया है और जल्द ही वहां अद्भुत शुरुआत और हिंसक युद्ध दोनों होंगे। फिर भी रेगिस्तान में झरने हैं, क्योंकि मेरी आत्मा स्वतंत्र रूप से बहती है। नश्वर हाथों से अछूती मिट्टी के पार वे धाराएं जल्द ही शक्तिशाली जलधाराओं में बदल जाएंगी। एक ऐसा दृश्य जिसे हर कोई देख सकता है। आत्मा की चिमनी उत्सुक दिलों के केंद्र में आग जला देगी। भविष्यवाणी की शक्ति वाले युवा मेरे प्रियजनों को दर्शन और मजबूत इच्छाओं की गूंज के साथ मार्गदर्शन करेंगे। मेरे घर में लंबी शांति। एक बार फिर हम एक शानदार संगम के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज के युवाओं को अपने स्वर्गीय आह्वान का एहसास है कि बुजुर्ग पीढ़ी इस परिवार में एक नए युग का समापन होते देखेगी। सभी उम्र के लोग सद्भाव से रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। अल्टीमेट शोडाउन में इन दिनों सम्मान और उपाधियां उतनी मायने नहीं रखती जितनी किसी व्यक्ति का मेरे तर्क के प्रति भावुक समर्पण, उनके उद्देश्य की स्पष्टता और मेरे साथ चलने की उनकी इच्छा, चाहे कोई भी कीमत हो। प्रसिद्ध लोगों और सम्मानित नेताओं का जुलूस एक छोटी सी जगह बना देगा। सामान्य लोगों का समूह जिन्हें मैं उत्साहपूर्वक अधिकतम प्रभाव के लिए रैली कर सकता हूँ। सच्चे विश्वासी अपनी पूरी महिमा में उभरेंगे और पुरानी व्यवस्थाएं उनके सामने ढह जाएंगी। भले ही मृत्यु और क्षय शासन करते दिखें, क्योंकि एक युग दूसरे को रास्ता देता है। मैं अपनी असीम जीवन शक्ति को उजागर कर सकता हूँ। जो कोई भी अपने अंदर से निकलने वाले पानी की चाहत रखता है,
वह खुशी से इस ज्ञान को ग्रहण करता है कि कुरूपता एक झटके में, चमक में गायब हो जाएगी। शांति की एक असाधारण पीढ़ी और कल्पना से परे सुंदरता एले श्रम के तनाव के परिणाम स्वरूप लोगों के बीच रहने के लिए पैदा होगी, और मैं शहर के लॉन में उनसे आमने सामने मिल सकूंगा, जो प्राचीन ईडन से भी अधिक शानदार है। आपकी दृढ़ता उनके ज्ञान को मात देती है। जो कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत करेगा, वह आपको शांति से मजबूती से खड़ा हुआ पाएगा, और आप उन्हें अपने साथ खींच लेंगे। आपके खिलाफ साजिश रचने वाले विरोधियों और लड़ाकों को चुप कराने की शक्ति मेरी ओर से एक उपहार है। मजबूत रहें और जानें कि आपको समर्थन प्राप्त है। मेरे सबक और आदेश आपकी आत्मा और आत्मा का पोषण कर सकते हैं, और अब अपनी सोच को फिर से स्थापित करने का समय है। आपकी प्रगति हमेशा बनी रहेगी, मेरी प्राथमिकता रही है। और यदि आपका दुश्मन आप पर हमला करके आपकी ताकत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको कभी भी सही दिशा में धकेलना बंद नहीं करूंगा। आपको जीवित रहने के लिए बहादुर और सावधान रहना होगा। भले ही आपके सामने आने वाली चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगी। आपको अपने पास रोकने के लिए वह शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है। मैं आपकी रक्षा करने और एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ, और मेरी पवित्र आत्मा ने आपको जीवंत बना दिया है। यह कितना अविश्वसनीय है कि मैं आपका महादेव जी हूँ। मेरे पास पूरी शक्ति है जो आपको खुश करेंगी और आपको जश्न मनाने के लिए कुछ देंगी। मेरे असीम प्यार पर विश्वास रखें, अपने टूटे हुए दिल को छोड़ दें, मेरे तरीकों को देखें और मेरी प्यार भरी फुसफुसाहट को सुनें। मैं ऐसा नहीं करूंगा यहाँ तक कि जब आप मुझसे मौखिक रूप से या प्रार्थना में संवाद करने में लगातार असफल होते हैं, तब भी हमारा संवाद समाप्त कर देते हैं। मैं आपकी आत्मा को शांत करने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर आपके दिल का दरवाजा खटखटाऊंगा और आपको स्वर्गीय शांति से घेर लूंगा। इस दिन से मेरे स्वर्गदूत हर जगह निगरानी रखेंगे। आपके घर की चिंता आपको रोक नहीं पाएगी। मेरे दिव्य आह्वान के माध्यम से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो अच्छा और ईमानदार है। मैं यहाँ अपने दिव्य आशीर्वाद के साथ व्यर्थ आत्म सुधार या अस्थायी लाभों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आप यहाँ तक की हासिल भी करेंगे। महान कार्यों को पूरा करना अब चिंता का विषय नहीं है। जीत के बाद अपनी ठुड्डी ऊपर रखें। आपकी विजय घड़ी आ गई है। आप मूल्यवान हैं। युद्ध में आपकी बहादुरी ने मेरे प्रति आपकी वफादारी दिखाई है। जब आप विनम्रता और सम्मान के साथ मेरे पास आएंगे, तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। और अब है, यदि आपको आराम की आवश्यकता है, तो मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने और उनका लाभ उठाने का समय आ गया है। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे लिए आपका प्यार इतना मजबूत है कि आपका हृदय इसी क्षण मुझसे जुड़ना चाहता है, इसलिए नहीं कि आप इसके लिए बाध्य महसूस करते हैं। आप असीम प्रेम को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पास आपके लिए है, और फिर भी आप ईमानदारी के साथ मुझसे संपर्क करते हैं। आपको अब से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने डर को व्यक्त करें। मेरे पास आपके विश्वास को मजबूत करने की क्षमता है। इससे बड़ी कोई चिंता नहीं है। हम एक टीम के रूप में आगे काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि यह होता आया है और हमेशा रहेगा। मेरा प्यार आपके दिल को शांति से भर दे। मेरी शांति आपकी आत्मा को धो दे और मेरा प्यार आपको अपने पास रखे। मैं आपका बोझ कम कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे शांत कायाकल्प करने वाली धाराओं और हरे भरे घास के मैदानों की ओर ले जाऊंगा। मैं आपका साथ ले जाऊंगा। कृपया अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में मुझे एक क्षण का समय दें, ताकि मैं आपके डर को दूर कर सकूं। मैं आपकी कठिनाइयों को उपहारों में और आपके दर्द को खुशी में बदल दूंगा।
मैं वास्तव में आपको ढेर सारे लाभ देना चाहता हूँ। बेतुके दावों को नजरअंदाज करें। किसी भी चीज में उससे अधिक शक्ति होती है जितना मैं उसे देता हूँ, क्योंकि यह वास्तविकता मंत्र, जादू टोना, शाप या जंगली कल्पनाओं के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है। आप इस वैश्विक संगठन द्वारा प्रचारित झूठ को अस्वीकार नहीं करते हैं। आपके आलोचक अब भी समय समय पर आप पर एक बेकार प्रतिकृति फेंकते हैं और आप भयभीत हैं कि आपका आशीर्वाद किसी भी क्षण आप पर बरस सकता है। जब आप मुझे अपने जीवन और भावनाओं पर नियंत्रण देते हैं तो कुछ भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। आपके ऊपर से सारे अभिशाप, ऋण, पीड़ा और बीमारियां दूर हो गई। यह एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलेगा। असफलताओं के बावजूद बहादुरी दिखाए आपकी खोज निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उस प्रचुरता और खुशी पर एक बार फिर विचार करें जो आपकी खोज का इंतजार कर रही है। मैं आपको अपनी सीमा के बारे में सूचित करता रहता हूँ। आराधना, अपने सपनों को मत छोड़ो, वफादार रहो और धैर्य रखो जब तक कि तुम अपनी कड़ी मेहनत का फल नहीं देख लेते। अभी भी स्वर्गीय दबाव, धन या खुशी का कोई संकेत नहीं है। मैं तुम्हें अपने स्नेह की गहराई प्रकट करता हूँ। अपने लक्ष्यों को कभी मत छोड़ो, विश्वास करते रहो और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह न देख लें कि आपकी महत्वाकांक्षाएं साकार हो गई हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग या पृथ्वी का भार भी मेरी महिमा में मेरी सुरक्षित वापसी को नहीं रोक सकता है। हर झूठा महादेव जी एक सच्चे महादेव जी के सामने घुटने टेक देगा। जैसे ही स्वर्गीय शहर मनुष्यों के बीच आएगा, छायाएं मिट जाएंगी। अपनी आवाज उठाएं, मेरे प्रिय की स्तुति के चिरस्थायी भजन और उस आराधना के समूह में शामिल हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को भर देती है, ताकि आप अनंत काल तक मेरी उपस्थिति की पूर्णता का आनंद ले सकें। खुशी और उम्मीद के साथ प्रयोग करें, यह जानते हुए कि मेरी भुजाएं उस दिन आपके निमंत्रण की छाप रखती हैं। हम एकजुट हैं। मैं अपने आप को एक ऐसे वैभव में प्रकट करने के लिए तैयार हूँ जो सभी समझ से परे है। तब तक मेरे सौम्य प्रेम, भावुक इच्छा और उत्साह का आनंद लें। पूरी तरह से मेरे समावेश के प्रति समर्पण करें। मेरा सबसे बड़ा प्यार जो मेरी नसों को शांत करता है, वह मुझे अपना हाथ लेने और सबसे पहले सिर चलाने के लिए बुला रहा है। वह भविष्य जिसे हम अभी तक अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता से नहीं देख सकते हैं। मैं यहाँ आपके दिव्य उद्देश्य की दिशा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। मैंने आपको आगे बढ़ने और आपको नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए रणनीतियाँ तैयार की हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप उन महिमाओं में साझा करना चाहते हैं, अभी आना बाकी है। आपको पूरे दिल से मेरा पीछा करना होगा। आप दौड़ने पर क्यों जोर दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मौसम का आनंद आपका इंतजार कर रहा है। एक पल के लिए थकावट और अनिश्चितता को भूल जाइए। इस अराजकता से दूर इस अभयारण्य में मेरे साथ शामिल हो जाइए। बाहरी दुनिया आरामदायक गर्माहट, जीवंत रंगों और आगमन के परिचित स्वादों से आपको लाड़ प्यार देती है, जिससे आप अपनी थकी हुई आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, जो कि प्राप्त करने के सरल कार्यों के माध्यम से होती है, जिसमें ठंडे जीवों के झिलमिलाते कंबलों के नीचे दर्जनों क्षेत्र के जीव शांतिपूर्ण जंगलों में शरण लेते हैं और परिवार चिमनी के आसपास एकत्रित होकर कहानियों को साझा करते हैं। पीढ़ियों से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हर बाधा और विनाशकारी परिस्थिति से ऊपर उठकर मेरे वादे पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। जब भी आपको हार मानने का मन हो तो जान ले कि मैं यहीं आपके साथ हूँ और आपकी यात्रा में आपका समर्थन और मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मुझे दुश्मन की फिर से समीक्षा करने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा एक विजयी नायक के विश्वास और बहादुरी से भरपूर हो, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करता है और विजयी होकर उभरता है, जीवन की संपत्ति को पुनः प्राप्त करता है और मुकुट पहनता है, अपने सपनों को प्राप्त करता है, बाधाओं को पार करता है
और आशीर्वाद के शिखर पर चढ़ता है। यह सब आपकी पहुंच में है। जब आप अपने झंडे को ऊंचा फहराते हैं और मेरी आत्मा का अनुसरण करते हैं, तो मैं आपका सहयोगी, आपका माता पिता और आपका महादेव जी क्या हूँ। मैं ये तीनों चीजें सच हूँ। मैं एक रिफाइनर की आग और एक न्यायाधीश हूँ। लेकिन ध्यान रखें कि मैं आपका चैंपियन और ढाल भी हूँ, और यह कि आपके उद्धार का प्रमाण मेरे हाथों में है। मैं आपको बाहर निकलने का रास्ता देता हूँ। प्रत्येक झटके के बारे में गहराई से सोचें और बहादुर और लचीला बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि आप ऐसा न करें। जब आप मेरे उपहारों को शामिल करते हैं, तो फिर से वही गलतियां होती हैं। मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्ण स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, निडर होकर मेरे पास आते हैं। मैं ईमानदारी से आपके द्वारा अनुरोधित लाभ प्रदान कर सकता हूँ, तब भी जब आप अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए डरो मत। याद रखें कि क्या वे फैलते नहीं हैं, जैसा कि योजना बनाई गई थी। मेरे पास स्टोर में कुछ और भी शानदार है। मेरे दिल में आपके लिए अत्यधिक प्रशंसा है। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप हमेशा संजोकर रखेंगे। मेरा आश्वासन अटल रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसा है, तो मेरे ध्यान की कमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देरी के कारण प्रत्येक सीजन का अपना अनूठा कार्य होता है। यदि आप केवल थोड़ी देर रुक सकते हैं, तो आपका दिल जल्द ही खुशी से उछलने लगेगा। जब आप प्रत्येक नए दिन का सामना करेंगे, तो गहन प्रशंसा की स्थिति में अपनी आंखें बंद करने की कल्पना करें। उन सभी कहानियों का नाम बताएं जिन्होंने आकार लिया है। आपका मार्ग जीवन बदलने वाली कृतज्ञता की शक्ति को आपकी आत्माओं को ऊपर उठाने देता है और आपको आगे आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करता है। चाहे आप इसे हार के रूप में देखते हो या जीत के रूप में, यह आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है और आपको वह बढ़त देता है जिसकी आपको दुनिया में जरूरत होती है। भौतिक संपदा आसानी से आध्यात्मिक संपदा पर हावी हो सकती है, जबकि अन्य लोग दावा करते हैं कि आपका ज्ञान मेरे सिंहासन से प्राप्त एक दिव्य उपहार है। आपके स्वर्गीय पिता ने आपको जो गहन ज्ञान दिया है, वह एक प्रबुद्ध प्रकाश की तरह चमकता है। आप इस ज्ञान को धन्यवाद के अपने दैनिक कार्यों के माध्यम से विकसित करते हैं, और यह चमकता है। जब आप थैंक्सगिविंग पर मेरी उपस्थिति का स्वागत करेंगे, तो आपकी आत्मा में उज्ज्वलता आएगी। मैं आपके दिल को असीमित खुशी से भर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है कि सुबह सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर मेरे धर्म ग्रंथ बाइबल में समय बिताएं और इसे अपना जीवन बदलने दें। मैं जो कुछ भी कहता हूँ और सिखाता हूँ, उसे स्वीकार करें। दिल से इसे अपने दिमाग में संग्रहित करने के लिए इसे लिखें और इसके बारे में सोचें। सुनिश्चित करें कि आप इसे जोर से कहें और गहरी सांस लेने के लिए एक पल रुकना याद रखें और चुनौतियों का सामना करने पर बढ़ने के अवसर के लिए आभारी रहें। मैंने जो कहा उसे ध्यान में रखें। मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगी और आपको अज्ञात क्षेत्र में ले जाएगी। मेरी दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का रहस्य हर समय आभारी रहना है और दिन रात मेरे शब्दों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना है। मेरे बारे में आपकी अटल धारणा का साहसपूर्वक लाभ उठाना है। मेरा आशीर्वाद अपने रास्ते पर है और आएगा। जल्द ही आप अपने परिवार से कृपा की अनंत वर्षा की उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरा प्यार किसी भी अन्य से अधिक है और मेरी योजना किसी भी अन्य चीज से अधिक मजबूत है। मैं आपको एक गहरा कारण दे सकता हूँ। आपको शांति से घेरें, आपकी सबसे कठिन चुनौतियों को जीत में बदल दें और आपका मार्गदर्शन करें। अभाव से प्रचुरता तक विश्वास, आनंद और विनम्रता के साथ मेरे लाभ प्राप्त करें। उन्हें अनदेखा या कम न करें। वे मामूली पोशाक में मौजूद रहेंगे। जो भव्यता को पसंद करते हैं,
उनकी अनदेखी की जाती है। हालांकि यह सामान्य या उद्यान प्रतीत होता है कि महत्वहीन है कि मैं महानता की ओर बढ़ता हूँ। मैं बदल देता हूँ। विश्वास के दिग्गजों में नम्र, आने वाले उल्लेखनीय अवसरों के प्रति सतर्क और चौकस, वे आसन्न आशीर्वादों को समझने के लिए मेरी शिक्षाओं को मूर्त रूप देते हैं और मेरी निगाहें मेरे सार की आम या बगीचे की आत्मा को उत्सुकता से दयालुता, प्यार और क्षमा के लिए प्रतिबद्ध जीवन भरती हैं। पुनः चयनित होने पर बिना किसी हिचकिचाहट के इस पर विचार करें कि आपका उद्देश्य अनंत काल में अंकित है। मैंने आपकी यात्रा का मार्गदर्शन किया है। अब समय आ गया है कि आप उन चमत्कारों को मूर्त रूप दें जिन्हें मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। मेरी उपस्थिति दर्ज करें। हर दिन मेरे शेड्यूल से पहले अपनी योजनाएं बनाएं। कृपया आगे बढ़ाएं। मुझसे पूछताछ, आशावादी रूप से अपनी कमियों को स्वीकार करें। मेरी मुक्ति को पकड़े और विजय के लिए खुद को एक साथ रखें। घंटा समाप्त हो रहा है और आगमन निकट है। इसकी घोषणा करें। इसे लिखें और दावा करें कि मुझे अब चिंता नहीं है। मैं आपका उत्तर हूँ, आपकी शांति और आपकी छलांग आगे। आप इस सच्चाई को गहराई से महसूस करते हैं। आपको समय पर भरोसा है और मैंने आपको अपने चरवाहे के रूप में बताया है कि आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, कोई तनाव नहीं होगा। आप अपने देखभाल, कैरियर और सामान्य रूप से अपने जीवन के बारे में चिंतित हो सकते हैं और हो सकता है आसन्न निर्णयों की अस्वीकृति या हानि से डरो, लेकिन डरो मत। मेरी शक्ति आपके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई से अधिक बड़ी है। उन लोगों से ईर्ष्या या नाराज मत हो जो समृद्ध हुए हैं। उन्हें मेरा आशीर्वाद मिला है। जो धन मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा करो। जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है उसे जाने मत दो। उन खतरों के सामने मूल्यवान है जो इसे छीन लेंगे। अपने अभयारण्य को नुकसान से सुरक्षित रखें। सुबह सबसे पहले मेरे साथ प्रार्थना करने की आदत बनाएं। मैं आपको हर चीज में सफल होने के लिए ज्ञान और कौशल दूंगा ताकि आप ऐसा कर सकें। भरपूर फसल काटो, अपने स्वर्गीय पिता से ये और अधिक लाभ लो। मेरे लाभ छोटे उपकार नहीं हैं। मैंने तुम्हें इतनी प्रचुरता प्रदान की है जितनी पहले कभी नहीं हुई। मेरे साथ सहमत हो, इसे शामिल करो और अभी मेरे प्रति अपना प्यार व्यक्त करने में संकोच मत करो। मैं हूँ। अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप दर्द में हैं और मेरे प्यार की तलाश कर रहे हैं जो बिना किसी निर्णय के आपको ठीक कर देगा और आपकी रक्षा करेगा। आप मेरी सौम्य उपस्थिति की तलाश कर रहे हैं जो चुपचाप और बिना किसी निंदा के आपको घेरे रहेगी। मेरी समझने वाली कान हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। मैं हूँ। मैं तुम्हें अपने शाश्वत प्रेम में लपेटता हूँ और मेरा प्यार माप से परे है। भले ही दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है, मेरा प्यार एक महल की तरह है जो तुम्हें नुकसान से बचाता है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी ताकत और लचीलेपन की घोषणा करती है। इस सत्य को गले लगाओ क्योंकि यह लंगर है। अपनी आत्मा को चमकने दो। उस अंधेरे पर एक रोशनी डालो जो तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। आराम और आश्वासन के इन शब्दों को अपनी आत्मा को पोषण दो। अपने चिंतित मन को शांत करो। मेरी रोशनी में शरण लो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जीवन की चुनौतियां आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि दिव्य अभिभावक ने आपको दुनिया की कठोरता से बचाने के लिए भेजा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन वाक्यांशों को याद रखें जब आप दिन को अलविदा कहते हैं और नींद का स्वागत करते हैं, तो अपने आप को बताएं कि मुझे इसमें शरण मिलती है। अखाड़े के निर्णयों और आपको आकार देने के प्रयासों के बावजूद सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे प्रेम द्वारा आलिंगित सर्वोच्च शक्ति का अभयारण्य, मैं आपके वास्तविक सार को समझता हूँ। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ
और आपकी आकांक्षाओं को समझने और आपकी अंतर्निहित क्षमता को पहचानने से आपका डर दूर हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा और कल की अनिश्चितताएं अब आपको परेशान नहीं करेंगी। याद रखें कि मेरे सर्वशक्तिमान महादेव जी ने आपको नहीं छोड़ा है। भले ही दुनिया ने आप पर अपनी नजरें झुका ली हों, मेरा सम्मान आपके पवित्र और सर्वशक्तिमान एक सर्वव्यापी स्नेह है। जब आप सोते हैं तो लेखक आप पर नजर रखता है, आपकी सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करने में दृढ़ रहना। शानदार और प्रचुर आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त प्रावधान में आपके प्रियजनों तक पहुंच रहे हैं। स्थायी अच्छाई के लिए निराश न हो। कभी कभी आपकी अपेक्षाओं से भिन्न गति से सामने आते हैं। सभी मामले अपने नियत समय पर होते हैं। मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनूंगा और प्रभावशाली हस्तक्षेपों के साथ उत्तर देता हूं। मैं ऐसी शांति उन लोगों के लिए आरक्षित रखता हूं जो पूरे दिल से प्रार्थना के एक दौर से पहले मेरी बात मानते हैं। प्रत्याशा की अवधि एक उल्लासपूर्ण जन्मदिन समारोह में समाप्त होती है, क्योंकि सूर्योदय की रणनीति आकाश को चमत्कारों के वादे के साथ चित्रित करती है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप असीम साहस और लचीलेपन के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि आप उस खुशी को गले लगाते हैं जो आपके दिल को भर देती है। आपकी कहानी हर जीत से परे विजय के साथ सामने आती है। जैसे ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाना संभव नहीं समझा गया, यह जान ले कि इस गहरी त्रुटिपूर्ण विफलता में आपकी कथा के लिए कोई जगह नहीं है। यह केवल आपकी अपरिहार्य पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आपकी व्यक्तिगत कहानी आपको नायक के रूप में चित्रित करती है। महादेव जी का एक प्रिय बच्चा जो बातचीत करने की क्षमता से संपन्न है। जीवन के बारे में और कैरी आउट लेन देन इन उपहारों को अवसाद की छाया में खोए हुए लोगों के लिए इच्छा का एक प्रतीक बनने की अनुमति देते हैं, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को मुझे सौंपते हैं और मेरी गारंटी पर भरोसा करते हैं। निश्चिंत रहें कि मैं न केवल सिलाई करने का तरीका प्रदान कर सकता हूं, बल्कि यह भी प्रदान कर सकता हूं फसल की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य और ज्ञान। इसलिए मैं आपको अपने दैनिक कर्तव्यों के बीच मेरे चेहरे की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर आपको वह अभयारण्य मिल सकता है जिसे बहन और चींटियां आपकी आत्मा एक साथ तलाशती हैं। हम हर परीक्षण पर विजय प्राप्त करेंगे और आप मेरी कृपा को अपने ऊपर उमड़ते हुए देखेंगे। आपके अस्तित्व का हर पहलू आपके भाग्य के बारे में आपकी चिंताओं को दूर करता है। हर दिन आपके प्रारंभिक वर्षों से मासूमियत और गौरव की व्यक्तिगत गारंटी देता है। खुले दिल से मेरे पास आएं और विश्वास करें कि जैसे एक शिशु एक प्रेमपूर्ण दृढ़ संकल्प पर भरोसा करता है, तो अपनी खामियों को छिपाने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम हो, और मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करता हूँ। साथ ही तुम्हें मेरे हाथों में आरामदायक और मेरे अचूक प्यार से आलिंगन महसूस हो, और वह शांति जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ। मेरी आशा है कि तुम जीवन के हर पहलू में, यहाँ तक कि क्षणों में भी फलते फूलते रहो। स्पष्ट निरर्थकता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप मेरी निगरानी में होते हैं, और मैं आपको आशीर्वाद देने और आपको सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आप अकेले इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते हैं। मैं अपनी इच्छा में आपका दृढ़ साथी हूँ। मदद करने के लिए मैंने तुम्हें उथल पुथल में जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। अकेले रहने की चिंता करने के बजाय मेरे प्यार और कोमलता को गले लगाओ। मुझे एक बच्चे की तरह अपना मासूम धर्म दो। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि मेरा असली स्नेह तुम्हारे लिए है, तो तुम नहीं हो अकेले। जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो आप जीत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैं आपको वह सब कुछ दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं। आपको चलते रहने की शक्ति देता हूँ, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि जब आप हार मानने का मन करते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे प्यार को शामिल करें।
अपनी चिंताओं को उन लोगों के पक्ष में रखें जो आपको कम आंकते हैं या अस्वीकार करते हैं। रात की आड़ में या एकांत में स्वीकृति के लिए विनती करने के बजाय आप अंततः लुप्त हो जाएंगे। मित्रता के कार्यों और सहानुभूतिपूर्ण कानों के लिए प्रोत्साहन के शब्दों की तलाश करें जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं। मेरी फुसफुसाहट को ध्यान से सुने क्योंकि मैं यहाँ आपके डर को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और निराशाओं के लिए आपको अब आपके प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता का और अधिक प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले से ही आपके जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है। हालांकि मैं एक बार फिर न केवल आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए बल्कि उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में सेवा करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करूंगा, जिन्हें संदेह है कि वे इसी दिन एक नई शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि सुबह का सूरज आपका स्वागत करता है। इससे पहले कि आप नींद से उठें और अपने कमरे से बाहर निकलें, अपना आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण लें, भले ही आपका मन थकान से घिरा हो या अतीत की चुनौतियां जारी हो आपको सताता है। अपनी थकी हुई आंखें बंद करें और धन्यवाद कहें कि अस्तित्व के उपहार को अपनाएं जो आपको दिया गया है। प्रत्येक सांस और महादेव जी के प्रति संदर्भ के प्रत्येक सेकंड को संजोएं, यहाँ तक कि आपके अंदर विश्वास का सबसे छोटा बीज भी अथाह बिजली रखता है। इसे कृतज्ञता के साथ पोषित करें और इसे महानता में खिलते हुए देखें। जीवन शैली के ईबी और प्रवाह के बीच उस आत्मा को संजोकर रखें जो आपके साथ साथ चलती है और यह समझती है कि उनकी उपस्थिति भले ही कठिन समय में उनके प्यार के लिए एक परीक्षा है। आपके पास तर्क को समझने और पवित्र शब्दों को आत्मसात करने का आशीर्वाद है जो आपको दुख की महिमा के बजाय खुशी को चुनने में सक्षम बनाता है। मेरे प्रिय, जो रंग बिरंगे चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं उनकी तुलना में बीते दिन और भी अधिक चमकेंगे। अपनी थकी हुई आंखों को उठाओ और विचारों के पतले घूंघट से परे अनदेखी वास्तविकताओं की ओर देखो जो तेजी से अंधेरे को दूर कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है और लुप्त हो रही है। गले लगाओ अनंत काल तक स्वर्ग की ओर चढ़ते हुए, संरक्षण के नीचे क्षयग्रस्त राज्यों को पीछे छोड़ते हुए। धन और पृथ्वी पर एक विरासत निरर्थक है। जो आप देखते हैं वह अस्थायी है, लेकिन जो आगे है वह शाश्वत है। मैंने यह भी जोड़ा है कि अगर मेरी कल्पना और शाश्वत उत्कृष्ट कृति की प्रत्याशा में आराम है तो रिगर्स से डरो मत। पहले से ही वे एक उज्ज्वल सूर्योदय की विधि का संकेत देते हैं जो अंधेरे को दूर कर देगा। हर समय दृढ़ता से खड़े रहें, अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास के साथ अपने उद्धार की प्रतीक्षा करें। खुशी और आश्चर्य की अनुमति दें, सभी चिंताओं को अद्यतन करें, क्योंकि मैं गतिविधियों को अद्भुत क्षण के करीब व्यवस्थित करता हूँ। मेरे गौब जल्द ही वापस आ जाओगे। तुम मेरी महिमा की सुंदरता से घिरे हुए मेरे विजयी अवतरण के गवाह बनोगे। मुझे प्रत्यक्ष रूप से समझने और पूरा सम्मान प्राप्त करने के लिए मिलेंगे। अपनी बहादुरी पर दृढ़ रहें, लाभ आप पर बरसने का इंतजार कर रहे हैं। अपने रास्ते पर विनम्रता पूर्वक चलें, जो भी मिले उसके प्रति दयालुता दिखाएं, करुणा को अपना मैनुअल बनने दें। आपके सच्चे दिल में प्रतिबिंब निहित है। दैवीय महिमा का आपका आंतरिक चक्र और दूर के संबंध चमत्कार और चमत्कार देखेंगे, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता इन लाभों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने की है। इन आशीर्वादों के लिए अपनी इच्छा और उनके प्रति आपकी अटूट स्वीकृति पर विचार करें। आपकी अटूट प्रतिबद्धता प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं दिखाता हूँ प्रो समृद्धि और सफलता का मार्ग, लेकिन मैं इस साझा परिवर्तन के लिए प्रार्थना के माध्यम से आपके अटूट प्यार और दैनिक सहभागिता की तलाश करता हूँ।